पढ़ाई पे। देखो ये जो अब आपके पास थर्ड वाला पर्सन है, भाई आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो स्टार्टिंग के इन दोनों पर्सन की सैलरी में ही तो करे हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पर्सन है इसकी सैलरी तो स्टार्टिंग में भी और अब भी सेम होगी, तो बस इसकी सैलरी को सेम कर दो आप दोनों कंडीशन में इस थर्ड वाले पर्सन की सैलरी को सेम कर दो। अब आपके पास इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 12, सॉरी ये कितना होगा, 15, 9, 12 और 15। 15 हाँ। और ये कितना होगा, 25 और 20। तो बस आपको यही फाइंड आउट करना है, आपने फर्स्ट 2 पर्सन की सैलरी को किस रेशियो में इंक्रीज करा। 16:8 में इंक्रीज करा, और 16 और 8 का रेशियो कितना होगा, 2:1। हाँ भाई। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, ये जो थर्ड वाला पर्सन है बस इसकी सैलरी को सेम कर दो, क्योंकि इसकी सैलरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। बस बच्चों इसमें कोई डाउट, एकदम इजी सी क्लास होगी। बच्चों अब तो आप ट्राई करो, अब तो बस रेशियो में आपके पास एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन प्रिपरेशन में होगा, बस बाकी सब क्वेश्चन एकदम इजी इजी। वंश आप क्लास में ही हो, आप मॉर्निंग में क्यों नहीं आए थे भाई, बाकी सब बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई बात नहीं, रात में थोड़ा जल्दी सो जाया करो। आंटी की लड़की से बोलो बेटा आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी थोड़ा टाइम से सो, और आप भी कोशिश करो टाइम से सोने की, फिर सब ठीक हो जाएगा। बताओ बच्चों फिर आंसर कितना होगा। देखो आपके पास बैग में 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। एक बैग है आपके पास, उस बैग में 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, और इन कॉइन्स का रेशियो है आपके पास 4, 6 और 9। 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स है, और कॉइन्स का रेशियो है आपके पास 4, 6 और 9। और आपको क्वेश्चन में गिवन है वो जो बैग है उस बैग में टोटल 1220 रुपीज है, तो आपको फाइंड आउट करना है इस बैग में 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। तो आप सबसे पहले ये बताओ, 1 रुपीज के आपके पास 4 कॉइन्स हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट होगा, 4। 2 रुपीज के आपके पास 6 कॉइन्स हैं, आपके पास कितना अमाउंट होगा, 12। 12। 5 रुपीज के आपके पास 9 कॉइन्स हैं, आपके पास कितना अमाउंट होगा, 45। 45। अब आप ये बताओ आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 4 प्लस 12 प्लस 1 2 45, टोटल अमाउंट है आपके पास 61, 56। 56। सॉरी 61। वेरी गुड, टोटल अमाउंट है आपके पास 61। 61 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1220। 61 की वैल्यू आपके पास है 1220, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। 1 की वैल्यू है आपके पास 20,
आपको फाइंड आउट करना है 2 रुपीज के आपके पास कितने कॉइन्स होंगे, तो आपको फाइंड आउट करनी है 6 की वैल्यू। कितने होंगे? 100। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो यहां से ना आपके पास बस 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको अमाउंट गिवन हो या फिर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो। और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर एक दो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, वो आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में। देखो अगर आपको यहाँ अमाउंट गिवन है तो आप अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट पुट करोगे, लेकिन अगर आपको इस अमाउंट के प्लेस पर नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होते तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स पुट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 29, एकदम इजी सा क्वेश्चन है रोहन, करो ट्राई। देखो इसमें आपको गिवन है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इसका मतलब आप कॉइन्स इक्वल्स टू कॉइन्स पुट करोगे। और बच्चों सीजीएल के नोटिफिकेशन भी आ गया, तो फॉर्म फिल कर दो। और अब तो ये जो प्यार मोहब्बत है थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। नहीं मतलब कम कर दो, बंद तो कोई नहीं करेगा, थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि जिनका CHSL है उनका अप्रैल में एग्जाम है, और जिनका CGL है उनका मई में एग्जाम है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स पुट करोगे। तो देखो आपके पास अमाउंट का रेशियो कितना है? 2, 3 और 4। अमाउंट का रेशियो है आपके पास 2, 3 और 4। आप ये बताओ, आपके पास 1 रुपीज के कॉइन है और आपके पास अमाउंट है 2 रुपीज, तो कॉइन्स कितने होंगे? भाई आपके पास है 1 रुपीज और आपके पास अमाउंट कितने हैं? 2, तो आपके पास कॉइन्स कितने होंगे? 2। अब देखो आपके पास कॉइन्स हैं 50 पैसे के और अमाउंट है आपके पास 3 रुपीज, तो कितने कॉइन्स होंगे? 6। अब देखो आपके पास कॉइन्स है 25 पैसे के, अमाउंट है आपके पास 4 रुपीज, तो आपके पास कितने कॉइन्स होंगे? 16। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास टोटल कितने हैं? भाई क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स कितने गिवन है? 16 + 6 + 2 24। 24 की वैल्यू है आपके पास 480। सॉरी होगा 24। 24 की वैल्यू है आपके पास 480। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 20। 1 की वैल्यू होगी आपके पास 20। आपको फाइंड आउट करने हैं 25 पैसे के आपके पास कितने कॉइन्स हैं, मतलब 16 की वैल्यू। भाई 25 पैसे के कॉइन्स आपके पास कितने हैं? 16। 1 की वैल्यू है 20, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी?
देखो ये जो आपके पास 2, 3 और 4 है ना, ये तो अमाउंट के रेशियो हैं। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 20 पैसे के आपके पास कितने कॉइन्स होंगे? 320। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? बहुत सर। हाँ जी। सर सीजीएल की वेबसाइट चल ही नहीं रही, कल रात से अभी ट्राई कर रहा हूं। अभी थोड़ी शुरुआत है ना, इसलिए नहीं चल रही। आप 3-4 दिन बाद ट्राई करना, बट सर मतलब 8 या 10 तारीख के आसपास। एप्लीकेशन की डेट तो आज लास्ट लिखी हुई है सीजीएल की। सीजीएल की लास्ट डेट नहीं है, सीजीएल के तो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। सीएचएसएल की लास्ट है शायद। अच्छा, क्योंकि सर उसमें लिखा था द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31/12/2020। सीजीएल की, हाँ जी। सीजीएल का तो फॉर्म 29 से ऑनलाइन हुए हैं। 31 जनवरी होगी, या फिर जो फिर आप फॉर्म देख रहे हो वो सीएचएसएल का होगा। मैं सर एक बार ग्रुप में फोटो शेयर कर दूंगी कि मेरे को 31 दिख रहा था उसमें। चलो भाई बच्चों, एक बार देख लेना आप सब भी। लेकिन सीजीएल की तो 31 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 29 को तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। 31 जनवरी है सीजीएल की। बिल्कुल सही बात सर, मेरे को भी यही कंफ्यूजन थी, तभी मैं पूछ रहा था। कोई नहीं, आप एक बार उसमें ग्रुप में दे देना, सेंड कर देना, देख लेंगे बच्चे। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। सर हाँ जी। सर मैं बोल रही थी कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, पर सीजीएल का फॉर्म भरूं या नहीं? बिल्कुल भरो। ठीक है सर, हाँ ठीक है। देखो सब सर कुछ भरो। हाँ बोलो। सर 29 वाला क्वेश्चन सर, मेरा नेट कनेक्ट खत्म हो गया था। देखो आपके पास 1 रुपीज के कॉइन है, आपके पास कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, और आपके पास अमाउंट है दीपक 2। तो कितने रुपीज होंगे आपके पास? कॉइन्स कितने होंगे? 2। भाई यस 1 सर। रुपीज के जब आपके पास 2 कॉइन्स होंगे, तभी तो आपके पास 2 रुपीज होंगे। हाँ सर। सेम ऐसे आपके पास कॉइन्स हैं 50 पैसे के, आपके पास अमाउंट है 3, तो कितने कॉइन्स होंगे? 6। जब आपके पास 50 पैसे के 6 कॉइन्स होंगे, तभी तो 3 रुपीज होंगे। उसके यस बाद सर। सेम आप 25 पैसे देखो, 25 4 ऐड हो पैसे गया के है। कॉइन्स हैं, आपके पास 4 रुपीज है, तो कितने कॉइन्स होंगे? 16। इन तीनों को ऐड करो, 2 + 6 + 16 इक्वल्स टू आपको गिवन है 480। 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। आपको फाइंड आउट करना है 20 पैसे के कॉइन्स, मतलब 16 की वैल्यू। देखो वैसे जो दोनों में डिफरेंस होता है वो तो बहुत सारा होगा, लेकिन फिर भी आप ना फिल कर दो, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत है। क्या पता तब तक आपका ऐसा मन करे कि आप पढ़ लो चीजों को, क्योंकि अभी तो मई में है। आज ही से डिसाइड मत करो कुछ भी, फॉर्म फिल कर दो। देखो अरिथमेटिक सेम है, डीआई जो आप करते हो उससे इजी आएगा, बैंक रीजनिंग जो आप करते हो उससे इजी आएगी, इंग्लिश जो आप करते हो उससे इजी आएगी। तो फिर डर किस बात का? एडवांस मैथ का और करंट अफेयर्स का वो भी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। सर हाँ बोलो। सर मैं यही पूछने वाला था, मतलब सिंस मई में है ना, तो आपने बोला था कि लास्ट कुछ महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो मतलब किस मंथ से स्टार्ट करें? जनवरी से। ओके, थैंक यू सर। देखो सब फिल कर दो, अभी अगर आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखो, सब फिल कर दो। वो फिर बाद की बात है, आपको देना हो ना देना हो वो एक बाद की बात है, लेकिन प्रेजेंट में तो फिल कर दो। आईबीएसीआई और सीजीएल का सेम ही है,
और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, आप सीजीएल का फॉर्म फिल तो करो बच्चों, जब आपसे कह रहे हैं तो फिल कर दो, कोई डरने की बात नहीं है। लास्ट में आपको 250 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बस उन्हीं को कर लेना, बस कुछ मत करना। आईबी का भी कर देखो, फॉर्म तो सब फिल कर दो, एग्जाम में यही सब आना है, तो फिर डर किस बात का। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी जो बेकार है, सब अच्छी है। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, 30 को। देखो आपके पास 2495 रुपीज है, आपने इन्हें डिवाइड करा ए, बी और सी में। अगर आपने ए के शेयर में 15 रुपीज डिक्रीज कर दिए, बी के शेयर में से 30 रुपीज डिक्रीज कर दिए और सी के शेयर में से 50 रुपीज डिक्रीज कर दिए, उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, उस अमाउंट को आपने 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, उसको आपने 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिनल अमाउंट में ए, बी और सी का शेयर कितना होगा। बच्चों क्वेश्चन समझ आया? आपको फाइंड आउट करना है ये जो ओरिजिनल अमाउंट है 2495, इसमें ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो आप सब। सर जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू तो निकल गया 200, और अब ए बी सी का शेयर कैसे? x मतलब मैं एक कॉमन ले लिया था x, और अगर 15 रुपीज ए का शेयर अब लेस कर दिया और उसके बाद 3:2:7 हुआ ना, तो पहले कितना था 3x + 15? आप ऐसे ही तो करो डायरेक्ट, 3:2:7 से फाइंड आउट कर लो, जो आपके पास आएगा उसमें 15 ऐड कर दो। ओ अच्छा, ठीक है। एक्स को छोड़ो श्रेया। देखो, अब देखो क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अगर आपने ए के शेयर में से 15, बी के शेयर में से 30 और सी के शेयर में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप ये बताओ आपने टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करा। भाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, उसको आपने 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले आप 2495 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -15 + 30 + 50। अब ये जो आपके पास अमाउंट बचा 2400, इसको आपने ए, बी और सी में 3:2:7 में डिवाइड कर दिया। तो अब आप ये बताओ इन तीनों का सम कितना होगा। 12 की वैल्यू गिवन है आपको 2400, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी दीपक? 200। यस सर। 1 की वैल्यू होगी आपके पास 200, तो अब आप ये बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी? 600। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 400। और 7 की वैल्यू कितनी होगी? 1400। देखो ये जो आपके पास अमाउंट है 600, 400 और 1400,
ये अमाउंट तब है जब आपने ए के शेयर में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी के शेयर में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सी के शेयर में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको इनके ओरिजिनल शेयर फाइंड आउट करने हैं तो आपको ए के शेयर में 15 को ऐड करना पड़ेगा, बी के शेयर में 30 को ऐड करना पड़ेगा और सी के शेयर में 50 को ऐड करना पड़ेगा। भाई जब ए, बी और सी के ओरिजिनल शेयर होंगे आपके पास 615, 430 और 1450। उसके बाद जब आप ए के शेयर में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे, बी के शेयर में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे और सी के शेयर में से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद इनके अमाउंट का रेशियो आएगा आपके पास 600, 400 और 1400, मतलब 3:2:7। तो इसका मतलब ए का ओरिजिनल शेयर होगा आपके पास 650, बी का होगा 430 और सी का होगा 1450। तो बच्चों आई बात समझ? देखो जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करा है लास्ट में उसे ऐड करना पड़ेगा, और जिसको आप ऐड करोगे उसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बच्चों बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यशिका, यशिका के दिल में इसका मतलब सबसे ज्यादा दर्द है। यहां आपको ओरिजिनल फाइंड आउट करना है। आपको ए, बी और सी का शेयर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप शेयर फाइंड आउट करोगे तो ओरिजिनल शेयर ही फाइंड आउट करोगे। अगर ओरिजिनल फाइंड आउट नहीं करना तो फिर तो वो और भी आसान हो गया, 600, 400 और 1400। बताओ फिर आंसर, इसको ट्राई करो, एकदम सेम है। देव मैं ना चीजें हटा देता हूं, अगर मैं उसमें ओरिजिनल लिख देता तो फिर बस हम ओरिजिनली फाइंड आउट करते। यहां हमें फाइंड आउट करना है शेयर, तो मतलब देखो ये भी आपके पास शेयर है 600, 400 और 1400। अगर आपसे बाद वाले शेयर पूछे तो ये होंगे, ओरिजिनल शेयर पूछे तो ऊपर वाले होंगे। नहीं यशिका कुछ तो है, ऐसे ही किसी को इतनी प्यार मोहब्बत की कहानियां याद नहीं होती, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उसके लिए। छब्बीस, 28, 30। बच्चों आप क्वेश्चन भी ट्राई करते रहा करो, एकदम सेम है 30 और 31। अब बताओ इसका आंसर, इसमें आपको एम का शेयर फाइंड आउट करना है, तो आप ओरिजिनल शेयर बताना कितना होगा। $656। देखो अगर आपने एम के शेयर में से 26 और एन के शेयर में से 28 और पी के शेयर में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बचा उसको आपने 9:13:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एम, एन और पी में। तो अब आप ये बताओ आपके पास टोटल अमाउंट है 2186, तो इसमें से आप तीनों के शेयर सब्ट्रैक्ट कर दो पहले तो। 26 + 28
प्लस 32। इन तीनों का सम कितना होगा? 86। तो जब आप 2186 में से 86 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना? 2100। 2100। अब आपने इस 2100 को 9:13:8 में डिवाइड कर दिया, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 30। तो इसका मतलब 30 की वैल्यू है आपके पास 2100। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 70। वन की वैल्यू होगी आपके पास 70। 1 की वैल्यू है 70। आपको फाइंड आउट करना है m का शेयर, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 630। अब ये 630 तो 630 तो m का प्रेजेंट शेयर है। अगर आपको इसका ओरिजिनल शेयर फाइंड आउट करना है तो इसमें 26 और ऐड कर दो, 656 होगा टोटल। तो ये होगा m का शेयर। आंसर होगा 656। 50। yes, sir. तो बच्चों इसमें कोई डाउट? तो जो क्वेश्चन की डिमांड होगी पर्टिकुलर उसी का शेयर निकालेंगे, है ना सर? हाँ बिल्कुल। ओके। देखो अब पूरा रेशियो हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करो और अब इसका आंसर बताओ कितना होगा सब। ये आपका टेस्ट है रेशियो का। और देखो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे, तो आप कोशिश करो कि आप एडवांस मैथ वाली क्लास भी ज्वाइन कर सको। अगर आपके पास टाइम है और पॉसिबल है तो उसको भी आप ना ज्वाइन कर लो, क्योंकि अर्थमेटिक तो यहां से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। कुछ मत करना, बस इसी को कर लो। सर एडवांस मैथ्स की क्लास स्टार्टिंग से शुरू करें या बीच में से कहीं से भी शुरू कर दें? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है रोहन, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर लो। प्री में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 100% क्लास में से आएंगे। ठीक है सर। मतलब अभी 2 ही क्लास हुई हैं, तो आप मतलब करनी चाहिए ज्वाइन। ऐसा थोड़ी ना एक एडवांस मैथ के ऊपर आप सीजीएल का एग्जाम नहीं दोगे। मॉर्निंग में होती है 9 बजे। अब इसका आंसर बताओ बच्चों कितना होगा? 9 to 10। देखो वहां तो आपको कुछ लिखना भी नहीं होता, सारे नोट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, बस आपको समझनी है वहां चीजें और 100% समझ आ जाएंगी चीजें। बताओ इसका आंसर कितना होगा बच्चों? देखो आप क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद ट्राई करना। देखो 2 भाई हैं सी और डी, इन दोनों की सेविंग का रेशियो है 5 और 6। तो मतलब इन दोनों की सेविंग को आप एज्यूम कर लो 5x और 6x। वेरी गुड, सही था।
बच्चों वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसी उम्मीद थी कि सबका आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लो। दो भाई हैं सीओडी, इन दोनों के अमाउंट का रेशियो है 5x और 6x। इन दोनों ने डिसाइड करा वो अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट परचेज करेंगे, और गिफ्ट के प्राइस को इन्होंने 4:5 में डिवाइड कर लिया। तो मतलब गिफ्ट का प्राइस कितना होगा, सपोज 4y और 5y। अब सी के पास गिफ्ट परचेज करने के बाद टोटल अमाउंट का मतलब जो उसका ओरिजिनल अमाउंट था उस अमाउंट का 3/4 पार्ट रिमेनिंग बचा। डी के पास गिफ्ट परचेज करने के बाद 497 रुपीज रिमेनिंग बचे। तो आपको इस गिफ्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कितनी होगी। मतलब ये जो इन दोनों भाइयों ने गिफ्ट परचेज करा है इसका प्राइस कितना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत से ट्राई करो, जैसे आप बाकी सब काम को बहुत प्यार से करते हो। वैल्यूज को इक्वल करेंगे रेशियोज को। नहीं, इसमें इक्वल कुछ नहीं करेंगे हम। देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आया ना, आप इस लाइन को रीड करो एक बार बस। सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, 5x माइनस 3/4 तो 5x बाई 6x माइनस 415 इज इक्वल टू 4/5। ऐसे हाँ आपने यही बोला है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस आप कुछ मत करो बच्चों, सब बच्चे बहुत प्यार से इस लाइन को रीड करो। 5x माइनस 4 इज इक्वल टू देखो सी बिल्कुल y का रेशियो में। हाँ बिल्कुल, ये बात अब एकदम करेक्ट है। देखो गिफ्ट परचेज करने के बाद सी के पास, तो अब ये बताओ सी के पास टोटल अमाउंट है 5x, गिफ्ट परचेज करने में उन्होंने एक्सपेंड कर दिया 4y, तो सी के पास रिमेनिंग कितना बचा होगा, 5x माइनस 4y। अब ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट का 3/4 पार्ट है। भाई आपको यही तो लाइन क्वेश्चन में गिवन है। सी ने जब गिफ्ट परचेज कर लिया उसके बाद सी के पास अपने अमाउंट का 3/4 पार्ट रिमेनिंग बचा। तो सपोज गिफ्ट का ये जो सी है इसके पास टोटल अमाउंट होता 100। सपोज सी के पास टोटल अमाउंट होता 100 रुपीज और इस गिफ्ट का प्राइस होता 20 रुपीज, तो सी के पास रिमेनिंग कितना बचता, 100 माइनस 20 80। अब ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज ना देकर एक्स और वाई की टर्म में दे दी। अमाउंट है आपके पास 5y, गिफ्ट का प्राइस है 4y, तो सी के पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 5x माइनस 4y। और ये जो 5x माइनस 4y है ये अमाउंट का 3/4 पार्ट है। तो इतना तो देखो आपके पास बचा सी के पास। तो अब यहां से आप इनको इधर उधर कर लो, कितना होगा 5x माइनस 15x/4 इक्वल्स टू 4y। तो ये कितना होगा आपके पास 20x माइनस 15x/4 इक्वल्स टू 4y। 5x/4 इक्वल्स टू 4y। तो आपके पास हुआ 5x इक्वल्स टू 16y। आपके पास हुआ 5x इक्वल्स टू 16y। ये तो थी आपके पास कंडीशन सी के लिए। अब आप डी के लिए देखो। जब डी ने गिफ्ट परचेज कर लिया तो डी के पास कितना अमाउंट बचा, 497। मींस अगर आप डी के लिए चेक करोगे तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 497। भाई अगर आप डी के लिए चेक करोगे
तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 497। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है गिफ्ट का प्राइस, मतलब 9y की वैल्यू। अगर आपको ये y की वैल्यू मिल जाए और आप उस वैल्यू की मल्टीप्लाई 9 में कर दो तो आपके पास गिफ्ट का प्राइस आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन में देखो आपके पास है 6x। अगर आप यहां x की वैल्यू y की टर्म्स में पुट कर दो तो ये कंप्लीट इक्वेशन y की टर्म में हो जाएगी और आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। और आप वैल्यू पुट करोगे कहां से, यहां से। x की वैल्यू कितनी होगी 16/5y। x की वैल्यू होगी आपके पास 16/5y। तो इसको बस यहां पुट कर दो। अब देखो आपके पास एक वेरिएबल है बस y, तो यहां से y की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, कितना होगा 96y/5 माइनस 5y इक्वल्स टू 497। तो ये कितना होगा 96y माइनस 25y/5 इक्वल्स टू 497। 71y/5 इक्वल्स टू 497। तो 71 से इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा 7 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 35। y की वैल्यू है आपके पास 35 और आपको इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना था कितना होगा। y की वैल्यू है 35, तो गिफ्ट का प्राइस कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 35 315। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक सा था, मतलब इजी था ये भी। हाँ बोलो सर। x और y का जो 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4 into 5x जो इक्वेशन है उससे x by y 16/5 आ रहा है, तो उससे तो डायरेक्ट रेशियो में पुट कर दे 16 और y के जगह 5, तो और भी आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन ही नहीं आएगा कुछ। हाँ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का बेसिक समझना आपके लिए जरूरी था। देखो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है उसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और ये उसमें से ही था, इसलिए आपको इसको इतना बड़ा समझाया। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? नहीं अनमोल, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना। देखो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिनका बेसिक ना आप अदर क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ना बेसिक से कराया है, क्योंकि